बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। ज़बूर नवीस फरमाते हैं कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अब तक कायम है। अजीज भाइयों और बहनों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और फजल आप सबके साथ हमेशा तक कायम रहे, आमीन। आज इस वीडियो में हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है शुक्रगुजारी। और ज़बूर नंबर 100 उसकी आयत नंबर 4 में ज़बूर नवीस फरमाते हैं और लिखते हैं, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो और उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। और कुलसियों के खत उसके चौथे बाब उसकी आयत नंबर 2 में लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। सो मेरे अजीज भाइयों बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों और बुजुर्गों, आज का इंसान इस दुनिया दे विच, इस तेज रफ्तार दुनिया च, इस तेज रफ्तार जिंदगी दे विच बहुत मसरूफ हो गया है। अज दा इंसान, अज दा नौजवान, साडी जिंदगियां इन्नी तेज रफ्तारी नाल गुजर रही ने कि वक्त दा पता ही नहीं चलता। 24 घंटे ओही पुराने वक्तां च बहुत ज्यादा होंदे सन, खत्म ही नहीं से होंदे। इंसान अपने जाती काम भी करता सी, अपने जो रिश्ते नाल जुड़े हुए मामलात सन उन्हां नूं वेखदा सी, अपने बाल बच्चों नूं भी देखदा सी, रिश्तेदारियां भी निभांदा सी, ते फिर भी 24 घंटे खत्म होने का नाम नहीं सी लैंदे। ते अज दे टैक्नोलॉजी ते जदीद दौर दे विच 24 घंटे जिन्ना साइंस ते टैक्नोलॉजी ने तरक्की की है, उन्ना ही 24 घंटे बहुत लिमिटेड होके रह गए ने। इंसान 24 घंटे सिर्फ एक या दो काम या बहुत जड़े जरूरी और जिंदगी में लगते हैं कि मेरे लिए बहुत जरूरी ते अहमियत दे हामिल काम ने, सिर्फ उन्हां च फस के रह जाता है। इंसान रोटी की खातर, कारोबार की खातर, रिस्क की खातर, अपने पेट की खातर 24 घंटे इस दौर के विच नसिया जा रहा है। ते ओदे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि अपनी जिंदगी आस्ती, अपनी जात आस्ती 24 घंटिया चो 10 मिनट भी कढ़ना बहुत एक चैलेंज बन चुका है। तो आज हम जब शुक्रगुजारी की बात करते हैं तो मैं एक कहानी आप सबके साथ खुदा बाप के हुजूर पेश करना चाहता हूं। एक दफा का जिक्र है अजीज दोस्तों कि एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम जारी हो रहा होता है। उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ग्राउंड फ्लोर पर, नीचे, बाहर, इर्द गिर्द, टेरिस पे और बाकी सारी मंजिलों पे, हर जगह पे तमाम मजदूर और तमाम लोग अपना अपना काम, अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो कंस्ट्रक्शन के हवाला से उन सबको दी जाती हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां और काम बखूबी अदा कर रहे होते हैं। और जो उसका बिल्डिंग का जो सुपरवाइजर था वो सारा ये मामलात और कामकाज को देख रहा होता है, क्योंकि सुपरविजन में सब कुछ हो रहा होता है। क्या होता है कि उस सुपरवाइजर की नज़र एक नौजवान लड़के पे पड़ती है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहा होता है। और सुपरवाइजर छठी मंजिल से उसको देख रहा होता है और वो उसको पुकारता है, उसको आवाज लगाता है ताकि उससे हम कलाम हो सके, उससे बातचीत कर सके, उससे राब्ता कायम कर सके। लेकिन वो सारा कंस्ट्रक्शन का शोर, मशीनरी का शोर, वो सारे काम का शोर और दुनिया की चहलकदमी और सारा वो वर्कलोड, और वो लड़का अपने काम में इतना मशगूल हो जाता है, वो सारा जो शोर है वो उस सुपरवाइजर की आवाज़ लड़के तक पहुंचने नहीं देता। तो सुपरवाइजर के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी जेब में से 50 का नोट निकालता है, उसकी पेपर बॉल बना के उस लड़के की तरफ थ्रो करता है।
और जैसे ही वो उस लड़के की नज़र उन पैसों पे पड़ती है, वो चुप करके उनको उठा के अपनी पॉकेट में डाल लेता है और बड़ा खुश होता है कि आते मैंने 50 रुपये मिल गए ने। अच्छा, सुपरवाइजर ये सारा माजरा देख रहा होता है गाइस। सुपरवाइजर कहता है कि ये क्या, इसने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो सुपरवाइजर देन क्या करता है कि वो 100 रुपये का नोट अपनी पॉकेट से निकालता है, उसका दोबारा पेपर बॉल बना के उस लड़के की तरफ थ्रो करता है। फिर वो काम करते करते जैसे उस लड़के का ध्यान दोबारा जमीन पे पड़ता है, उसको 100 रुपये की बॉल, पेपर बॉल, नोटों की बनी नजर आती है, वो उनको भी उठा के खुशी से अपनी पॉकेट में डाल लेता है और खुश होता है कि आज तो मैंने बड़े पैसे लाभ रहे ने, खाते मेरा नसीब जाग गया, इन्हें किस्मत खुली हुई है। सुपरवाइजर ये देख के बहुत उदास होता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इस बार वो पैसों के पेपर बॉल बनाने की उसकी तरफ फेंकने की बजाय एक पत्थर उठाता है छोटा सा और लड़के की तरफ फेंकता है, और वो पत्थर जाके लड़के के सर पे लगता है। और जैसे वो पत्थर लड़के के सर पे लगता है, लड़का हमें ऊपर की तरफ देखता है और उसकी तरफ, सुपरवाइजर की तरफ निगाह करता है, और देन उनका कनेक्शन आपस में होता है, उनकी नज़रें आपस में मिलती हैं और उनका राबता आपस में बहाल होता है, और उस राबते के सबब से उनकी बातचीत आपस में शुरू हो जाती है। सो गाइज, व्यूअर्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हम सब की जिंदगियों में भी एक सुपरवाइजर है, और उस सुपरवाइजर का नाम खुदावंद यीशु अल मसीह है। और असी अपनी जिंदगियां च, अपने कम्मा कारां च, अपने डेली रूटीन च, बिजी लाइफ च, अपनी स्टडीज च, अपने फ्यूचर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਇਨਾ ਸ਼ੋਰੋ ਗੁਲ, ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਨੇਮਤਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ। ਉਹ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, यूनिवर्सिटी डिग्री च अच्छी जीपी, अच्छे ग्रेड की सूरत च भी हो सकता है, नौकरी च अच्छी तनख्वाह या अच्छे प्रमोशन की सूरत च भी हो सकता है। तो छोटी छोटी ब्लैसिंग्स, नेमतां साडी जिंदगी च भेजता रहता है। लेकिन असी सारी कामयाबी का, सारी ब्लैसिंग्स का, नेमतां ते बरकतां दा क्रेडिट अपनी जात नूं दे दिंदे आ, अपनी किस्मत नूं दे दिंदे आ, ते असी उस सुपरवाइजर वल ध्यान नहीं करते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਡੇਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੇਮਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਾਮੂਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ,
या किसी भी सूरत च और छोटी जी मुसीबत या मुश्किल साड़ी जिंदगी च भेजता है। तो जो मुश्किल या मुसीबत साड़ी जिंदगी च दखल देंदी है ते असीं फौरन अपने खुदा दी इलाही पाकजात नूं याद करने आ ते की कहने आ, रब्बा तेनू मैं ही मिलिया सा, एक अम मेरे नाल अज ही होना सी, यह मुश्किल मेरी जिंदगी च इस वेले ही आनी सी। असीं फौरन उहदे नाल गलबात करन नूं, राबता बहाल करन नूं तैयार हो जाने आ। ते अज दी कहानी सुनान दा मकसद ते सबब यही है ताकि असीं अपनी इस मसरूफ ते जदीद टेक्नोलॉजी वाली जिंदगी चों थोड़ा जा वक्त बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा जा वक्त कढ़िए ते अपनी जिंदगी च ध्यानो ज्ञान करिए तो खुदा की दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, रहमतों, उसके फजल को याद करें, उसके दिए हुए तमाम तोहफों को याद करें जो रोज बरोज लम्हा बलम्हा हर दिन वो हमारी जिंदगियों में हमें मांगे बिन मांगे अता करता है। और उन तमाम चीजों के लिए खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी का गीत गाएं, शुक्रगुजारी का नगमा गाएं, खुदा के हुजूर झुकें और उसकी हम्द करें और अपने लबों को, अपने दिलों को खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी के लिए हमेशा तैयार रखें और अपनी रोजमर्रा जिंदगी की मसरूफियात को तर्क करते हुए चंद लम्हे खामोशी में अपने खुदा का शुक्रगुजार जरूर बने, उसकी दी हुई तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए। इवन अगर कोई दुख और परेशानी भी है उसके लिए भी खुदा का शुक्र करें, क्योंकि वो उन दुखों के जरिए चाहता है कि हमारी जिंदगियों में आए, वो चाहता है कि हम उससे बातचीत करें, वो चाहता है कि हम उससे ताल्लुक और राबता कायम रखें। तो इसलिए हर छोटी से छोटी बात में भी अपने खुदावंद को अपने साथ रखें, उसका शुक्र बजा लाएं। बेशक जिंदगी खुशहाल है, जिंदगी बहाल है, दुखों या परेशानियों से लैस है, फिर भी अपने खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये मुमकिन है कि जो आज हमारा नॉर्मल डे है वो शायद किसी का ड्रीम डे हो। कि जेड़ी जिंदगी अज असीं गुजार रहे हैं यार, साडे लिए रूटीन ते मामूल ते नॉर्मल आम जी जिंदगी है, आम जा दिन है, आम जी शैवां ने, ओ ही शायद दुनिया च किसी कोने च बैठे किसी इंसान, किसी फर्द, किसी बुजुर्ग, किसी बच्चे का ड्रीम डे होए। जेड़ा दिन असीं अज गुजार रहे हैं वो ही कोई दूसरे कोने च बैठा दुनिया च शख्स वो यही दिन अपने ख्वाबां च वेखदा होया कि खुदा मेरी जिंदगी च अजरा दिन मैनू अता फरमाए। तो इसलिए हर हाल में खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार होना लाजिम है और अपनी जिंदगियों में सबसे पहली तरजीह और दर्जा खुदावंद यीशु मसीह को दें और उसका शुक्र करें और शुक्रगुजारी के लिए कुछ ना कुछ वक्त अपनी जिंदगियों में जरूर निकालें, क्योंकि जब हम खुदा का शुक्र करेंगे तो वो हमारी जिंदगियों में जो उसकी तमाम नेमतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, रहमतें हैं, तहाइफ हैं, उन सब को वो मल्टीप्लाई कर देगा और यही उसकी कुदरत और शान है। और बाइबल मुकद्दस में भी बहुत सी मिसालें मिलती हैं और सबसे अच्छी मेरी फेवरेट जो पर्सनैलिटी है इस हफ शुक्रगुजारी के हवाला से वो अयूब नबी की मिसाल है कि जब खुदा ने उसको ढेरे हजारों नेमतों से, माल मवेशी से, बरकतों से नवाजा, तब वो खुदा का शुक्र करता है हर पल, हर घड़ी, हर सुबह, हर शाम। और जब खुदावन ने उसकी जिंदगी में आजमाइश भेजी, उसको आजमाने के लिए, उसके ईमान का टेस्ट लेने के लिए, जब सब कुछ खत्म हो गया, निस्तो नबूद हो गया, सब कुछ बर्बाद और फना हो गया, हालांकि इस हद तक जिंदगी उसकी आ पहुंची तो उसके अपनों ने कहा कि खुदावंद के खिलाफ कुफर बक और मर जा, ये जिंदगी तो चंगा खुदा के खिलाफ तू कुफर बक के मर जा, मौत बेहतर है जिंदगी जी तू गुजार रहा है। लेकिन वो की कहता है कि उसी ने लिया, उसी ने दिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। तो आज हम खुदा से फजल मांगे, खुदा हमें भी अयूब जैसा सब्र और शुक्रगुजारी का जज्बा
हमारे दिलों में पैदा करे, ताकि हम हर हाल में खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन।